ओम श्री साईनाथ नमः। श्री साई सचरित के अध्याय 48 का आज अध्ययन करेंगे। भक्तों के संकट निवारण, शेवड़े और सप्तऋषिकर की कथाएं। अध्याय के प्रारंभ करने से पूर्व किसी ने हेमाड़पन से प्रश्न किया, साईं बाबा गुरु थे या सदगुरु? इसके उत्तर में हेमाड़पन सदगुरु के लक्षणों का निम्न प्रकार वर्णन करते हैं। सदगुरु के लक्षण: जो वेद और वेदांत तथा छहों शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करके ब्रह्म शिक्षा मधुर व्याख्यान देने में पारंगत हो, तथा जो अपने श्वासोच्छ्वास क्रियाओं पर नियंत्रण कर सहजी मुद्राएं लगाकर अपने शिष्यों को मंत्रोपदेश दे, निश्चित अवधि में यथोचित संख्या का जप करने का आदेश दे और केवल अपने वाक् चातुर्य से ही उन्हें जीवन के अंतिम ध्येय का दर्शन कराता हो तथा उसे स्वयं आत्म साक्षात्कार न हुआ हो, वह सद्गुरु नहीं, वरन जो अपने आचरणों से लौकिक व पारलौकिक सुखों से विरक्ति की भावना का निर्माण कर हमें आत्मभूति का रसवादन करा दे, जो अपने शिष्यों को क्रियात्मक और प्रत्यक्ष ज्ञान करा दे, उसे ही सद्गुरु कहते हैं। जो स्वयं आत्म साक्षात्कार से वंचित है, वह भला अपने अनुयायियों को किस प्रकार आत्मभूति करा सकते हैं। सद्गुरु सोपन में भी अपने शिष्य से कोई लाभ या ससेवा शुश्रूषा की लालसा नहीं रखते, वरन स्वयं उनकी सेवा करने को उगत करते हैं। उन्हें यह कभी भी भान नहीं होता कि मैं कोई महान हूँ और मेरा शिष्य मुझसे तुच्छ है, अपितु अपने ही सदस्य या ब्रह्म स्वरूप समझा करते हैं। सद्गुरु की मुख्य विशेषता है कि उनके हृदय में सदैव परम शांति विद्यमान रहती है। वह कभी अस्थिर या अशांत नहीं होते और न उन्हें अपने ज्ञान का ही लेश मात्र गर्व होता है। इनके लिए राजा रंक स्वर्ग अपवर्ग सब एक समान है। हेमाड़पन कहते हैं कि मुझे संत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप श्री साईं बाबा सदस्य सद्गुरु के चरणों की प्राप्ति तथा उन्हें कृपा पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे अपने यौवन काल में चिलम के अतिरिक्त कुछ संग्रह न किया करते थे। न उनके बाल बच्चे न थे, न मित्र थे, न घर बार था और न किसी का आश्रय प्राप्त था। 18 वर्ष की अवधि से ही उनका मनोनिग्रह बड़ा विलक्षण था। वे निर्भय होकर निर्जन स्थानों में विचरण करते तथा सदा आत्मलीन रहते थे। वे सदैव भक्तों की निस्वार्थ भक्ति देखकर निष्ठानुसार आचरण किया करते थे। उनकी कथना या कि मैं सदा भक्त के पराधीन रहता हूँ। जब वे शरीर में थे उस समय भक्तों ने जो अनुभव किए, उनके समाधि होने के पश्चात आज भी वो जो उनके शरणागत हो चुके हैं, उन्हें उसी प्रकार के अनुभव होते रहते हैं। भक्तों का तो केवल न ही यथेष्ट है कि यदि वे अपने हृदय की भक्ति और विश्वास का दीपक बनाकर उसमें प्रेम की ज्योति प्रज्वलित करें तो ज्ञान ज्योति आत्म साक्षात स्वयं प्रकाशित हो उठेगी। प्रेम के अभाव में शुष्क ज्ञान व्यर्थ है। ऐसा ज्ञान किसी को भी लाभप्रद नहीं हो सकता। प्रेम भाव में संतोष नहीं होता, इसलिए हमारा प्रेम असीम और अटूट होना चाहिए। प्रेम की कीर्ति का गुणगान कौन कर सकता है, जिसकी तुलना में समस्त वस्तुएं तुच्छ जान पड़ती हैं। प्रेम रहित पठन पाठन सब निष्फल है। प्रेमांकुर के उदय होते ही भक्ति, वैराग्य, शांति और कल्याण रूपी संपत्ति सहजी प्राप्त हो जाती है। जब तक किसी वस्तु के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं होता, तब तक उसे प्राप्त करने की भावना ही उत्पन्न नहीं होती। इसलिए जहाँ व्याकुलता और प्रेम है, वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भाव में ही प्रेम अंतर्निहित है और वही मोक्ष का कारणीभूत है। यदि कोई व्यक्ति कलुषित भाव से भी किसी सच्चे संत के चरण पकड़ ले तो यह निश्चित है कि वह अवश्य तर जाएगा। ऐसी ही कथा नीचे दर्शाई गई है। श्री शेवड़े अक्कलकोट सोलापुर जिला के श्री सपेशकर वकालत का अध्ययन कर रहे थे। एक दिन उनकी अपनी सहपाठी श्री शेवड़े से भेंट हुई। अन्य और भी विद्यार्थी वहाँ एकत्रित हुए और सबने अपनी अपनी अध्ययन संबंधी योग्यता का परस्पर परीक्षण किया। प्रश्नोत्तरी से विदित हो गया कि सबसे कम अध्ययन श्री शेवड़े का है और वे परीक्षा में बैठने के अयोग्य है। जब सब मित्रों ने मिलकर उनका उपहास किया, तब शेवड़े ने कहा कि यदि मेरा अध्ययन अपूर्ण है तो भी मैं परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाएगा। मेरे साईं बाबा सबको सफलता देने वाले हैं। श्री सपेटकर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि उन्हें श्री शेवड़े से पूछा, ये साईं बाबा कौन है जिसका तुम इतना गुणगान कर रहे हो? उन्होंने उत्तर में दिया कि कई रहे जो शिरडी अहमदनगर की एक मस्जिद में निवास करते हैं, वह सत्पुरुष है। ऐसे संत भी हो सकते हैं, परंतु उनसे अद्वितीय है। जब तक पूर्व जन्म के शुभ संस्कार संचित न हो, तब तक उनसे भेंट करना दुर्लभ है। मेरी तो उन पर पूर्ण श्रद्धा है। उनके श्रीमुख से निकले वचन कभी असत्य नहीं होते। उन्होंने ही मुझे विश्वास दिलाया कि मैं अगले वर्ष परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरा भी अटल विश्वास है कि मैं उनकी कृपा से परीक्षा में अवश्य ही सफलता पाऊंगा। श्री सप्तेश्वर को अपने मित्र के ऐसे विश्वास पर हंसी आ गई और साथ ही साथ साईं बाबा का भी उन्होंने उपहास किया। भविष्य में जब शेवड़े दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, तब सप्तेश्वर को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री सप्तेश्वर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात अक्कलकोट में रहने लगे और वहीं उन्होंने अपनी वकालत प्रारंभ कर दी। 10 वर्षों के पश्चात सन 1913 में अपने इकलौते पुत्र की गले की बीमारी से मृत्यु हो गई, जिससे उनका हृदय विचलित हो उठा। मानसिक शांति प्राप्त करने हेतु उन्होंने पंढरपुर, गढ़पुर,
कर्पूर और अन्य तीर्थ स्थानों की यात्रा की, परंतु उनकी अशांति पूर्ववत बनी रही। उन्होंने वेदांत का भी श्रवण किया, परंतु वह भी व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। अचानक उन्हें शेवड़ों के वचनों का तथा श्री साईं बाबा के प्रति उनके विश्वास की स्मृति हो गई और उन्होंने विचार किया कि मुझे भी शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करना चाहिए। वे अपने छोटे भाई पंडित राम के साथ शिरडी गए। बाबा के दर्शन कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। जब उन्होंने समीप जाकर नमस्कार करके शुद्ध भाना से श्रीफल भेंट किया तो बाबा तुरंत क्रोधित हो उठे और बोले कि यहाँ से निकल जाओ। तब तिरस्कार का सिर झुक गया और वह कुछ हटकर पीछे बैठ गए। वह जानना चाहते थे कि किस प्रकार उनके समक्ष उपस्थित होना चाहिए। किसी ने उन्हें बाला शिम का नाम सुझा दिया। सप्तऋषिकर ने उनके पास गए, उनसे सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब वह दोनों बाबा को एक चित्र लेकर मस्जिद को आए। बाला शिम्पी ने अपने हाथ में चित्र लेकर बाबा के हाथ में दे दिया और पूछा कि यह किसका चित्र है। बाबा ने सप्तऋषिकर की ओर संकेत करके कहा, यह तो मेरे यार का है। यह कहकर वह हंसने लगे और साथ ही वह सब भक्त मंडली भी हंसने लगी। बाला शिम्पी के इशारे पर जब सप्तऋषिकर ने उन्हें प्रणाम करने लगे तो वह चिल्ला पड़े, बाहर निकलो। सप्तऋषिकर को समझ में नहीं आता था कि वे क्या करे। तब वह दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि बाबा के सामने बैठ गए, परंतु बाबा ने उन्हें तुरंत बाहर निकलने की आज्ञा दी। वह दोनों बहुत ही निराश हुए। उनकी आज्ञा कौन कर टाल सकता था। आखिर सप्तऋषिकर खिन्न हृदय शिरडी से वापस चले आए। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि हे साईं, मैं आपसे दया की बख्शा मांगता हूँ। कम से कम इतना आश्वासन दे दीजिए कि मुझे भविष्य में कभी न कभी आपके श्री दर्शनों की अनुमति मिल जाएगी। श्री सप्तऋषिकर 1 वर्ष बीत गया, फिर भी उनके मन में शांति न आई। वह गढ़गापुर गए, जहाँ उनके मन में और अधिक अशांति बढ़ गई। अतः वह माड़े गाँव विश्राम के लिए पहुँचे और वहाँ से ही काशी जाने का निश्चय किया। प्रस्थान करने के 2 दिन पूर्व उनकी पत्नी को स्वप्न हुआ कि वह सपन में एक गागर ले लकड़ शाह के कुएं पर जल भरने जा रही हैं। वहाँ नीम के नीचे एक फकीर बैठा है, सिर पर एक कपड़ा बंधा हुआ है। फकीर उसके पास आकर कह लगा, मेरी प्रिय बच्ची, तुम क्यों व्यर्थ कष्ट उठा रही हो। मैं तुम्हारी गागर निर्मल जल से भर देता हूँ। तब फकीर के भय से वह खाली गागर लेकर लौट आई। फकीर भी उनके पीछे पीछे चला आया। इतने में ही घबराहट में उनकी नींद भंग हो गई और उसने आंखें खोल दी है। सपन उसने अपने पति को सुनाया। उन्होंने एक शुभ शकुन जाना वह शिरडी के लिए रवाना हो गए। जब वे मस्जिद पहुंचे तो बाबा वहाँ उपस्थित थे। वह लंडी भाग गए हुए थे। उनके लौटने की प्रतीक्षा में वहीं बैठे रहे। जब बाबा लौटे तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि सपन में जिस फकीर को उसने दर्शन किए थे उनकी आकृति बाबा से बिल्कुल मिलती जुलती थी। उसने अति आदर सहित बाबा को प्रणाम किया और वहीं बैठे बैठे उन्हें निहारने लगी। उनका विनम्र स्वभाव देखकर बाबा अत्यंत पसंद हो गए। अपनी पद्धति के अनुसार एक तीसरे व्यक्ति को अपने अनोखे ढंग से एक कहानी सुनाने लगे। मेरे हाथ, उदर, शरीर तथा कमर में बहुत दिनों से दर्द हुआ करता था। मेरे अनेक उपचार ये परंतु कोई लाभ न हुआ। मैं अशुद्धियों से उब गया क्योंकि मुझे उनसे लाभ न हो रहा था, परंतु अब मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है कि मेरी समस्त पीड़ाएं एकदम ही जाती जा रही हैं। जब भी किसी का नाम नहीं लिया जा गया था, परंतु यह चर्चा स्वयं श्रीमती सप्तऋषिकर की थी कि पीड़ा, जैसा बाबा ने अभी कहा, सर्वथा मिट गई और वह अत्यंत पसंद हो गई। संतति ध्यान। तब श्री सप्तऋषिकर दर्शनों के लिए आगे बढ़े, परंतु उनका पूर्वोक्त वचनों से ही स्वागत हुआ। बाहर निकल जाओ। इस बार वे बहुत धैर्य और नम्रता धारण करके आए थे। उन्होंने कहा कि पिछले कर्मों के कारण बाबा मुझसे अपसंद है और उन्होंने अपना चरित्र सुधारने का निश्चय कर लिया। बाबा से एकांत में बैठ करके अपने पिछले कर्मों की क्षमा मांगने का निश्चय किया। उन्होंने वैसा ही किया भी, और जब उन्होंने अपना मस्तक श्री चरणों में रखा तो बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। अब सप्तऋषिकर उनके चरण दबाते हुए ही बैठे थे। इतने में ही एक गडेरियन आए और बाबा की कमर दबाने लगी। तब वह सदैव की बात एक बनने की कहानी सुनाने लगे। तब उन्होंने उसके जीवन के अनेक परिवर्तनों और उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु का हाल सुना तो सप्तऋषिकर की अत्यंत आश्चर्य हुआ। यह कथा तो वह सुनाने जा रहे हैं, वह तो मेरी है। उन्हें बड़ा अचंभा हुआ कि उनको उनके जीवन की प्रत्येक बात का कैसे पता चल गया। अब उन्हें विदित हो गया बाबा अंतर्यामी है और सबके हृदय का पूरा रहस्य जानते हैं। यह विचार उनके मन में आया कि गडेरियन से वार्तालाप चालू रखते हुए बाबा सप्तऋषिकर की ओर संकेत करते हुए कहने लगे कि यह भला आदमी मुझ पर दोषारोपण करता है कि मैंने इसके पुत्र को मार डाला है। क्या मैं लोगों के बच्चों को प्राणहरण करता हूँ? फिर ये महाशय मस्जिद में आकर अब क्यों चीख पुकार मचाते हैं? अब मैं एक काम करूँगा, अब मैं उसी वाला को फिर इनकी पत्नी के घर में डाल दूंगा। ऐसा कहकर बाबा ने अपना वरद हस्त सप्तऋषिकर के सिर पर रखा। उसे संतावना देते हुए कहा कि यह चरण अधिक पुरातन तथा पवित्र है। जब तुम चिंता से मुक्त होकर मुझ पर विश्वास करने लगोगे तभी तुम्हें अपने ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। सप्तऋषिकर का हृदय गदगद हो उठा। तब अशुद्धा से उनके चरण धोकर वह निवास स्थान पर लौट आए और फिर पूजन की तैयारी कर नैवेद्य आदि लेकर सप्तनिक मस्जिद में आए। वह इसी प्रकार नित्य नैवेद्य चढ़ाते और बाबा से प्रसाद ग्रहण करते रहे। मस्जिद में अपार भीड़ होते हुए भी वे वहाँ जाकर उनसे बार बार नमस्कार करते थे। एक दूसरे से सिर टकराते देखकर बाबा ने उनसे कहा कि प्रेम तथा श्रद्धा द्वारा किया गया एक ही नमस्कार मुझे पर्याप्त है। उसी रात्रि उन्हें
चावड़ी का उत्सव देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्हें बाबा ने पांडुरंग के रूप में दर्शन दिए। जब वह दूसरे दिन वहाँ से प्रस्थान करने लगे तो उन्हें विचार आया कि पहले दक्षिणा बाबा को 1 रुपया दूंगा। यदि उन्होंने मांगे तो अस्वीकार करने की बजाय 1 रुपया और भेंट चढ़ा दूंगा, फिर भी यात्रा के लिए शेष राशि प्राप्त होगी। जब उन्होंने मस्जिद में जाकर बाबा को 1 रुपया दक्षिणा दी तो बाबा ने उनकी इच्छा जानकर उनसे 1 रुपया और मांगा। तब सप्तऋषि ने उसे सहज दे दिया। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा कि यह श्रीफल ले जाओ और इसे अपनी पत्नी की गोद में रखकर निश्चित होकर घर जाओ। उन्होंने वैसा ही किया। 1 वर्ष के पश्चात उनके पुत्र हुआ। 8 मास का शिशु वह दंपति फिर शिरडी को आए और बाबा के चरणों में बालक को रखकर फिर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे कि श्री साईनाथ, आपके ऋण हमें किस प्रकार चुका सकेंगे। आपके श्री चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। हम दिनों पर आप सदैव कृपा करते रहिएगा, क्योंकि हमारे मन में सोते जागते हर समय न जाने क्या क्या संकल्प विकल्प उठा करते हैं। आपके भजन में ही हमारा मन मग्न हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। उस पुत्र का नाम मुरलीधर रखा गया। बाद में उनके 2 पुत्र भास्कर और दिनकर और उत्पन्न हुए। इस प्रकार सप्तऋषि दंपति को अनुभव हो गया कि बाबा के वचन कभी असत्य और अपूर्ण नहीं निकले। इसी के साथ साई चरित्र का 48वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। साई नारायण नारायण हरि हरि। ओम श्री साईनाथाय नमः। आपका दिन शुभ हो।